संबा का जन्म कृष्णा और उनकी रानी जम्बावती के घर हुआ था। कहा जाता है कि उनका जन्म भगवान शिवा की कठोर तपस्या और प्रार्थनाओं के फलस्वरूप हुआ था। बचपन से ही सांबा अत्यंत सुंदर और दिव्य तेज से भरपूर थे। उनके चेहरे की आभा इतनी आकर्षक थी कि जो भी उन्हें देखता मंत्रमुग्ध हो जाता। नारदा एक दिन द्वारका पहुंचे। देवर्षि नारद अपने लंबे दाढ़ी, विचित्र वेशभूषा और अनोखे स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे। जब सांबा ने उन्हें देखा तो वह उनकी शक्ल सूरत देखकर हंसने लगे। अपने मित्रों के सामने उन्होंने नारद का उपहास उड़ाया और खुलेआम उनका मजाक बनाया। देवर्षि नारद यह अपमान सहन नहीं कर सके। नारदा भली भांति जानते थे कि कृष्णा अपने परिवार और महल की मर्यादाओं को लेकर अत्यंत कठोर सिद्धांत रखते थे। इसी बात का लाभ उठाते हुए नारद ने एक चाल चली। उन्होंने सांबा को भ्रमित कर ऐसी दिशा में भेज दिया जहां कृष्ण की कनिष्ठ रानियां और गोपियां एक निजी सरोवर में स्नान कर रही थीं। अनजाने में जब सांबा उस सरोवर के पास पहुंच गए तो वहां उपस्थित स्त्रियां उनकी अद्भुत सुंदरता और दिव्य आभा को देखकर कुछ क्षणों के लिए मोहित हो उठीं। उसी समय कृष्ण वहां आ पहुंचे। अपने पुत्र को उस स्थान पर देखकर और गोपियों की दृष्टि सांबा पर टिके हुए देखकर उनके मन में गहरा भ्रम और क्रोध उत्पन्न हो गया। क्रोध में अंधे होकर कृष्ण ने तुरंत सांबा को भयंकर श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि जिस सौंदर्य पर उसे इतना घमंड है वही अब उससे छिन जाएगा। जैसे ही कृष्णा के श्राप का प्रभाव सांबा पर पड़ा, उसी क्षण उनका दिव्य और चमकता हुआ शरीर भयानक घावों से भरने लगा। सांबा दर्द और निराशा से कांपते हुए तुरंत अपने पिता के चरणों में गिर पड़े। आंसुओं से भरी आंखों के साथ उन्होंने अपनी निर्दोषता की विनती की। उन्होंने बताया कि यह सब नारद की योजना थी, जिन्होंने छल पूर्वक उन्हें उस सरोवर तक पहुंचाया था। कृष्ण ने जब अपने पुत्र की व्यथा सुनी तब उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। उनका क्रोध शांत होने लगा और हृदय पश्चाताप से भर उठा। उन्हें समझ आ गया कि उन्होंने आवेश में आकर बिना सत्य जाने अत्यंत कठोर श्राप दे दिया था। परंतु देवताओं और दिव्य शक्तियों द्वारा दिया गया श्राप एक बार निकल जाने के बाद पूर्णतः वापस नहीं लिया जा सकता था। गंभीर स्वर में कृष्ण ने सांबा से कहा कि इस भयानक रोग को दूर करने की शक्ति केवल एक ही देवता के पास है, सूर्य, सूर्यदेव। वही समस्त जीवन के स्रोत हैं, वही प्रकाश और आरोग्य के स्वामी हैं। कृष्ण ने अपने पुत्र को बताया कि यदि कोई उनकी कृपा प्राप्त कर ले तो सबसे असाध्य रोग भी नष्ट हो सकते हैं। अपने अपराध का प्रायश्चित करने और रोग मुक्ति पाने के लिए सांबा ने द्वारका के वैभव, राजसी सुख और ऐश्वर्य को त्याग दिया। कभी रेशमी वस्त्रों और महलों में रहने वाला राजकुमार अब एक अकेले यात्री की तरह लंबी यात्रा पर निकल पड़ा। वह पश्चिम से पूर्व की ओर चलता गया, जंगलों, नदियों और पर्वतों को पार करता हुआ अंततः एक घने और रहस्यमयी वन में पहुंचा, जिसे मित्रवन कहा जाता था। यह स्थान चंद्रभागा नदी के मुहाने के पास बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित था। वही क्षेत्र जिसे आज कोणार्क के नाम से जाना जाता है। मित्रवन का वातावरण अत्यंत शांत और तपस्या के लिए उपयुक्त था। वहीं सांबा ने अपना आश्रय बनाया और कठोर तपस्या का संकल्प लिया। 12 लंबे वर्षों तक उन्होंने एक तपस्वी का जीवन जिया। उन्होंने सुख सुविधाओं का पूर्ण त्याग कर दिया। तपती दोपहरों में वे सूर्य की प्रचंड गर्मी के नीचे कठिन योग मुद्राओं में खड़े रहते, जबकि रातों की कड़ाके की ठंड में भी ध्यान से विचलित नहीं होते। उनका शरीर घावों और पीड़ा से भरा हुआ था, लेकिन उनका मन केवल सूर्यदेव की भक्ति में डूब चुका था। 12 वर्षों की कठोर तपस्या, असीम कष्ट और अटूट भक्ति के बाद अंततः सूर्या सांबा की साधना से अत्यंत प्रसन्न हुए। एक सुबह जब पूरा मित्रवन उगते सूर्य की सुनहरी किरणों से प्रकाशित हो रहा था, तभी आकाश में एक अद्भुत दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वातावरण तेजस्वी आभा से भर उठा। समुद्र की लहरें मानो शांत होकर उस क्षण की साक्षी बनने लगीं, और तभी सूर्यदेव स्वयं सांबा के सामने प्रकट हुए। उनका स्वर गंभीर और करुणा से भरा हुआ था। उन्होंने सांबा की ओर देखकर कहा कि उनकी तपस्या, धैर्य और पश्चाताप ने देवताओं तक को प्रभावित कर दिया है। सूर्यदेव ने आदेश दिया कि सांबा चंद्रभागा नदी के पवित्र जल में स्नान करें, क्योंकि वही जल अब उनके रोग और पापों को हर लेगा।
सांबा कांपते हुए कदमों से नदी की ओर बढ़े। उनका शरीर अब भी घावों और पीड़ा से भरा हुआ था, परंतु उनके भीतर आशा की एक नई किरण जाग चुकी थी। जैसे ही उन्होंने नदी के पवित्र जल में प्रवेश किया और स्वयं को पूरी तरह उसमें डुबो दिया, उसी क्षण एक चमत्कार घटित हुआ। चंद्रभागा का जल मानो दिव्य ऊर्जा से भर उठा। सांबा के शरीर पर फैले कुष्ठ रोग के घाव धीरे धीरे मिटने लगे। सड़ी हुई त्वचा फिर से स्वच्छ और चमकदार हो गई। कुछ ही क्षणों में उनका शरीर पूर्णतः स्वस्थ हो चुका था। उन्होंने फोल्डेड हैंड्स के साथ सूर्यदेव को प्रणाम किया। अब उन्हें समझ आ चुका था कि सच्चा तेज बाहरी सुंदरता में नहीं, बल्कि आत्मा की पवित्रता और विनम्रता में होता है। अगली सुबह जब सांबा चंद्रभागा नदी में खड़े होकर उगते सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे, तभी उनकी दृष्टि नदी के जल में तैरती हुई एक चमकदार वस्तु पर पड़ी। वह वस्तु धीरे धीरे उनकी ओर बहकर आने लगी। जैसे जैसे वह निकट आई, उसकी दिव्य आभा और अधिक प्रखर होती गई। जब वह वस्तु पूरी तरह उनके सामने पहुंची तो सांबा आश्चर्य से भर उठे। वह सूर्या की एक अत्यंत सुंदर और दिव्य प्रतिमा थी। प्रतिमा कमल के आसन पर स्थापित थी और सूर्यदेव के दोनों हाथों में कमल के पुष्प सुशोभित थे। ऐसा प्रतीत होता था मानो स्वयं देवताओं ने उस मूर्ति का निर्माण किया हो। सांबा समझ गए कि यह सूर्यदेव का आशीर्वाद और उनकी कृपा का प्रतीक है। उसी पवित्र स्थान पर चंद्रभागा नदी के तट पर उन्होंने सूर्यदेव के सम्मान में एक भव्य मंदिर बनाने का संकल्प लिया। धीरे धीरे वहां एक विशाल और दिव्य मंदिर का निर्माण हुआ। समुद्र की लहरों और सूर्य की पहली किरणों से आलोकित वह मंदिर दूर दूर तक श्रद्धा और आस्था का केंद्र बन गया। सांबा ने स्वयं उस पवित्र प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की और जीवन भर सूर्यदेव की भक्ति में समर्पित रहे। कहा जाता है कि यही पवित्र परंपरा आगे चलकर महान कोणार्क सन टेम्पल की कथा और सूर्य उपासना की अमर विरासत का आधार बनी। ऐसे और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल चरित्र वाणी को सब्सक्राइब करना न भूलें।